हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। एसबीआई पीओ 2022 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और उसकी डिटेल्स, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उस पूरी नोटिफिकेशन में, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है। तो इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 22 से स्टार्ट है, 22 सितंबर से, मतलब कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 12 अक्टूबर तक आप भर सकते हो एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 750 है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ऑनलाइन जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को होगा, और नवंबर में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसके अलावा मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा, जन या फैब में होगा 2023 में, और उसका रिजल्ट आने के बाद फैब और मार्च में जो थर्ड फेज़ होता है इंटरव्यू का और ग्रुप डिस्कशन का, वो थर्ड फेज़ होगा और फाइनल रिजल्ट मार्च में आएगा। नेक्स्ट ईयर 2023 में मार्च में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 1600, जिसमें से जनरल की हैं 648, ईडब्ल्यूएस की हैं 160, ओबीसी की वैकेंसीज हैं 432, एसटी की 120 और एससी की 240। ठीक है। और इसके अलावा एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एज 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। 21 साल से कम ना हो, 30 साल से ज़्यादा ना हो। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये इनका एज क्राइटेरिया है यहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं, ये सब तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमारे काम की नहीं है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होंगे इसके। प्रीलिम्स तो सिंपल है, जैसे हर एग्ज़ाम का होता है ना, कि इंग्लिश आएगी, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 30 होंगे, क्वांट में 35 क्वेश्चन और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन। और सेक्शनल टाइम होगा, इंग्लिश में 20 मिनट्स, क्वांट में 20 मिनट्स और रीजनिंग में 20 मिनट्स। बट इसमें एक अच्छी बात है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो अगर कई बार ऐसा होता है ना कि किसी की इंग्लिश वीक है मान लो आपकी, तो आपको ये डर होता है कि यार कहीं इंग्लिश में सेक्शनल ना निकले, तो यहाँ एक एज मिल जाता है कि सेक्शनल जो है वो कट ऑफ नहीं होगी इसमें, ना प्री में होगी ना मेन्स में होगी। और जीए में भी फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। और ये तो होगा प्रीलिम्स का, जो नॉर्मल होता है वैसे ही होगा। उसके बाद आएगा मेंस का एग्जामिनेशन। मेंस में आएगी रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन, मतलब वो मेनली रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे और 50 मिनट्स मिलेंगे उनको करने के लिए। फिर क्वांट में 30 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स मिलेंगे। फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे 50 और 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स मिलेंगे उनको करने के लिए। और इंग्लिश में आएंगे 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के 40 मिनट्स होंगे। ओवरऑल 155 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 3 आवर्स का एग्जाम होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा साथ में ही, उसमें 2 आते हैं, एक लेटर आएगा और ऐसे लिखना आएगा। 50 मार्क्स का होता है वो भी, और 30 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल हो गया जो मार्क्स होंगे टोटल वो हो गए 250। ठीक है। इसके और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, प्री और मेंस दोनों में 1/4 मार्क्स की वो नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर फेज़ 3 आता है। फेज़ 3 में एक तो ग्रुप एक्सरसाइज होती है 20 मार्क्स की और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो थर्ड फेज़ है वो 50 मार्क्स का होगा। ओवरऑल जो मेरिट बनती है वो मेंस के बेसिस पे, और जो ये थर्ड फेज़ है इसके बेसिस पे बनती है। और आगे इसमें है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है नोटिफिकेशन में, वो ये है कि कॉल लेटर वहाँ पे कलेक्ट नहीं करेंगे जैसा कि आजकल होता है एग्जाम में, कि आपका जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर होगा वो आपको वापस दे दिया जाएगा। और अगर आपका प्री क्लियर होता है तो जब आप मेंस देने जाओगे आपको प्रीलिम्स का कॉल लेटर भी अपने साथ लेके जाना है। तो एग्जाम होने के बाद उसको संभाल के रखना, और बाय चांस अगर वो आपसे कहीं गुम हो जाता है तो आपको एक FIR की कॉपी लेके जानी होती है, वो आप लेके जा सकते हो। और इसके बाद ये गाइडलाइंस वगैरह हैं कुछ इसकी, फ़ोटोज़ से और डिक्लेरेशन से रिलेटेड, ये राइट साइड में यहाँ पे। और इसका जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है वो अलग होता है, जैसे IBPS का होता है ना कि हम वो इंग्लिश में एक 3-4 लाइन है वो जो सबमिट करते हैं, इसका थोड़ा अलग होता है, इसमें डेट वगैरह भी होती है। तो इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से वो देख सकते हो। तो अपना डिक्लेरेशन अपलोड करने से पहले वो फॉर्मेट ज़रूर देख लेना, गलत ना हो, ताकि बाद में, क्योंकि करेक्शन नहीं कर सकते हो आप बाद में। फिर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल के लिए और EWS के लिए और OBC के लिए 750, और SC ST के लिए है कोई भी फीस नहीं है SC ST के लिए इसमें।
अब नंबर ऑफ चांसेस, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ना इसमें होते हैं कि नंबर ऑफ चांसेस काउंट कैसे होते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, appearing in the prelims examination will not be counted as a chance, appearing in mains examination will be counted as a chance। तो अगर आप प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हो ना, सिर्फ प्रीलिम्स का पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पेपर दे रहे हो और अभी तक आपका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो आपका कोई भी चांस अभी तक नहीं गया। बट अगर ऐसा था कि मान लो आपने प्री क्लियर कर लिया था पिछले साल और आप मेंस में गए थे, अब मेंस आपका क्लियर हो या ना हो डजेंट मैटर, वो आपका एक चांस वहां पे काउंट हो गया, एक चांस, ठीक है। तो मेंस में अपीयर होना ही एक चांस वहां पे आपका काउंट हो जाता है। इसके अलावा इसमें नोटिफिकेशन में ये है, इसका जो फॉर्मेट है ना, जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है वो ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये जो फॉर्मेट है पूरा, यहाँ ये इतना फॉर्मेट इसका डिक्लेरेशन का है। यहाँ पे आपको नेम अपना लिखना है, यहाँ पे आपको डीओबी लिखनी है अपनी। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइन। तो आपको इस फॉर्मेट में ही लिख के इसको अपलोड करना है, ठीक है। और इसमें इंक वगैरह का भी ध्यान रखना है, आपकी इंक कौन सी होनी चाहिए पेन की, और ये सारी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग विद हर। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।